हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितिन पटेल है और आज हम लोग ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग का से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरलैपिंग में। सबसे पहले ओवरलैपिंग क्या होती है? ओवरलैपिंग क्या होती है? एक मतलब कॉमन जो आप लोग एरिया शेयर करते हैं, ठीक है, या फिर वॉल्यूम शेयर करते हैं हम लोग कैसा, जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या ऑर्बिटल्स की बात करते हैं मेनली सबसे पहले तो। लेकिन आप एक बेसिक एग्जांपल ले लीजिए, आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा। उस पर हम लोग क्या है मतलब सेट थ्योरी पे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर मतलब दो एरिया का ओवरलैप होता था, उसको हम लोग कहते थे इंटरसेक्शन पी, ऐसा कुछ करते थे ना सेट थ्योरी पे। सेम उसी तरीके से है हम लोग के यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में। जब हम लोग का बॉन्ड बनता है तो हम लोग के दो एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म बॉन्ड, ठीक है। और हम लोग का क्या है, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग दो तरीके से समझते हैं। एक हम लोग ओवरलैपिंग की कॉन्सेप्ट समझते हैं और एक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, इसके बाद ओवरलैपिंग करते हैं। इसका मतलब अभी हम लोग क्या एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग आप लोग आगे पढ़ेंगे, और अगर पढ़ लिए तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। ओवरलैपिंग हम लोग सिंपली एटॉमिक ऑर्बिटल करेंगे। अब आप बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसमें क्या अंतर है? वो आप आगे जाके समझेंगे। अभी सिंपल आप अभी ऐसा समझिए कि ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, मतलब एक कॉमन एरिया। अगर हम लोग 2D की बात कर रहे हैं, ठीक है, रियल में 3D में होता है, लेकिन आप 2D में अगर इमेजिन कर रहे हैं तो एक कॉमन एरिया की हम लोग बात करेंगे, उसे हम लोग ओवरलैपिंग कहेंगे, ठीक है। अभी आपको उतने अच्छे से ढंग से क्लियर नहीं हुआ होगा, आगे जब हम लोग आगे आगे बात करेंगे, थोड़ा मतलब आगे जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आने लगेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, वो हमने समझ ली ओवरलैपिंग थोड़ी बहुत होती क्या है, रफ आइडिया उसका ले लिया। बट ओवरलैपिंग भाई होगी क्या, कब होगी ओवरलैपिंग? आपको इतना तो पता होगा कि एटम्स के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वही ऑर्बिटल्स है ओवरलैपिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वैलेंस ये बात करेंगे कि वैलेंस सेल के ही जो ऑर्बिटल होते हैं वही ओवरलैपिंग में पार्टेक करते हैं। अब भाई वैलेंस सेल आप लोग जानते होंगे, जो सबसे आउटर वाला सेल होता है उसके जो ऑर्बिटल्स होंगे वही ओवरलैप करेंगे। और ऑर्बिटल्स किसके बीच होगा? ऑर्बिटल्स होगा दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। याद रखिएगा, इस कंडीशन को याद रखिएगा। बहुत बार क्या है ना, एडवांस की क्वेश्चन में भी इस पर घुमा दिया है, पता है, मतलब बहुत लोग ये भी नहीं जानते कि ओवरलैपिंग सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले पे होती है। और एक और बात याद रखनी है, अपोजिट स्पिन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इस पर आप लोग ऐसा बनाते थे, यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन वाला हो गया, ठीक है, यहाँ पर सिंगल भरा हुआ है और अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, ठीक है, तभी ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी। अब आप लोग बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा यार कि यहाँ पर अपोजिट स्पिन पे होगा? ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मतलब इसी के स्पिन का हो। मान लीजिए ये हमारी स्पिन है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो, ये भी मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, ये इसे हम लोग क्लॉकवाइज मानते हैं। और सॉरी इसे एंटी एंटी बोल देते हैं क्योंकि इस तरह से घूमेगा, बाकी ठीक है, मतलब जो भी मान लीजिए आप, ये मतलब अपोजिट स्पिन की कहलाएंगे। तो आपको कैसे पता चला कि ये अपोजिट स्पिन का? हम लोग एज्यूम कर रहे हैं यार, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर अपोजिट स्पिन का होगा, तभी तो ओवरलैपिंग हम लोग पॉसिबल करवा पाएंगे। ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी कि ये हो, लेकिन एज्यूम कर रहे हैं, सिंपल इतना समझ लीजिए बस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग होगी। अब ओवरलैपिंग कैसे होगी? ओवरलैपिंग के ओवरलैपिंग होने के बाद इन दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएंगे। अब ये कैसे होगा? आपने एस ऑर्बिटल जान पढ़ा होगा ना, एस ऑर्बिटल होता है, मान लीजिए वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एस ऑर्बिटल लेके उसका अपोजिट स्पिन पे है, दोनों जब मिलेंगे तो आपस पे ये एस ऑर्बिटल फिल हो जाएगा। इस तरीके से ओवरलैपिंग थोड़ी बहुत आप लोग को आइडिया मिल गया होगा क्या होता है ओवरलैपिंग, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ कि ओवरलैपिंग किस किस पे पॉसिबल होगी, ठीक है। तो आप लोग बताना है किस किस में पॉसिबल होगी। मैं यहाँ पर दो बना देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को जल्दी जल्दी से बताना है कि किस पे होगी, ठीक है। आप लोग चेक करिएगा, इस पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर ये एक एक इलेक्ट्रॉन तो है, ये एक चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अपोजिट स्पिन पे नहीं है, ये भी अपोजिट स्पिन पे नहीं है। क्यों? ये देखिए ना, दोनों सेम स्पिन पे है। यहाँ पे क्या है, एक पे तो दो इलेक्ट्रॉन हो गया यार, ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों पे नहीं होगा, ठीक है। आखिरी हम लोग का बचा यहाँ पर जरूर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम लोग को यहाँ पर क्या है, अपोजिट स्पिन पे है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग 100% होगी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अब हम लोग क्या जानेंगे, ओवरलैपिंग कितनी प्रकार की होती है। तो ओवरलैपिंग में आपको टाइप बता देता हूँ। ओवरलैपिंग दो प्रकार की होती है, आप लोग नोट करते जाइएगा इसके साथ साथ, ठीक है। ओवरलैपिंग हम लोग की दो टाइप की होती है, एक होती है हेड ऑन और एक होती है साइडवेज।
ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या होता है, यहाँ पर हम लोग का सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, मुझे थोड़ा ऊपर रखना होगा ना इसे। ओ सॉरी, आप लोगों को कैमरा पे शायद वो पिछला वाला पार्ट कुछ नहीं दिखा होगा, तो सॉरी यार, मैंने चेक नहीं किया। एक्चुअली मुझे ऊपर लिखना चाहिए था। हाँ, तो मैं लिख रहा था ओवरलैपिंग के 2 टाइप होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, हेड ऑन, साइडवेज। अब हेड ऑन पे क्या है, आप लोग का सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जब हम लोग को साइडवेज होता है उस पर क्या होता है, पाई बॉन्ड का होता है, या तो हम लोग का डेल्टा बॉन्ड भी होता है। बहुत जगह पे डेल्टा बॉन्ड पढ़ाया नहीं जाता है, मगर यहाँ आप लोग जान लीजिए कि डेल्टा बॉन्ड भी बन सकती है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये 3 टाइप की बॉन्ड है। अगर आप लोग ये 3 टाइप की बॉन्ड क्या होती है नहीं जानते, तो अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे क्या होती है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो पाई बॉन्ड होती है वो 2 लोब क्या होता है। सबसे पहले मान लीजिए आपने पी ऑर्बिटल पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। पी ऑर्बिटल का आप लोग जानते होंगे, पी ऑर्बिटल कैसा दिखता है। ठीक है, पी ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिखता है। तो हम लोग का जो पी ऑर्बिटल है, जब वो दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ ऐसे ओवरलैप करेगा, मतलब देखो डायग्राम बन नहीं रहा है ढंग से। ठीक है, ओ सॉरी, एक मिनट, आप मुझे थोड़ा, ठीक है, मतलब वो डायरेक्टली ऐसे आपस में लोग आकर ऐसा, मतलब देखिए ये मेरा हाथ है, दोनों ये पी ऑर्बिटल का यहाँ पे ये है। ठीक है, ये आकर ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्टली सीधा सीधा आकर, तो ये हम लोग का लोब कहलाता है। ये जो हम लोग का ऑर्बिटल पे ये 2 पार्ट होता है हम लोग का, इसे हम लोग लोब कहते हैं। ठीक है, ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, तो ये लोब कहलाते हैं। तो ये जब लोब टू लोब हम लोग की ओवरलैपिंग होती है, उसे हम लोग हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, या फिर हमें इसे एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि वो एक ही एक्सेस पे होती है, मतलब दोनों दोनों देखिए यहाँ पर क्या एक्स एक्सेस पे है, ये भी एक्स एक्सेस पे है, दोनों एक्स एक्सेस मतलब एक ही एक्सेस पे होकर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लोब की बात कर रहे थे। हाँ, तो ये लोब है। तो हम लोग का जो पाई बॉन्ड होता है वो हम लोग का 2 लोब्स की ओवरलैपिंग से बनता है। 2 लोब जब हम लोग के ओवरलैप करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पर आपको साइनिंग आ रही होगी। 2 लोब्स के पाई बॉन्ड हम लोग का कितना लोब से होता है, पाई बॉन्ड हम लोग का 4 लोब से। यहाँ पे आप लोग लिखते जाइएगा 4 लोब से होगा। और हम लोग का जो डेल्टा बॉन्ड होगा वो कितने बॉन्ड से होगा, वहाँ पर 8 लोब्स के ओवरलैप से हम लोग का डेल्टा बॉन्ड बनता है। डेल्टा बॉन्ड उतना इंपॉर्टेंट है नहीं जितना हम लोग का क्या है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है। तो आपको इतना तो याद रखना ही है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब अगले पार्ट पे। अब हम लोग क्या है, डिटेल पे जाएंगे कैसे ओवरलैपिंग हो रही है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एस प्लस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, एस प्लस एस ओवरलैपिंग क्या होती है। तो एस प्लस एस ओवरलैपिंग क्या होता है, सिंपली जो एस ऑर्बिटल है, हम लोग को क्या करना है, देखो एक ऑर्बिटल को एक ही, मतलब एक जगह पर स्थिर रखना है और दूसरे को लाना है। मतलब एक आपका ऐसा रहेगा, मतलब वो खड़ा ही है। ठीक है, और दूसरा ऐसा आएगा और दूसरे को हमें मूव कराना है। ठीक है, किसी भी एक्सेस पे, या तो जेड एक्सेस पे, या तो हम लोग का वाई एक्सेस पे, या तो एक्स एक्सेस पे। ठीक है, किसी भी मूव कराना है हम लोग का। यहाँ पर एस प्लस एस का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक सिग्मा, मतलब सॉरी, यहाँ पे एस ऑर्बिटल पड़ा हुआ और एक एस ऑर्बिटल को लाएंगे, तो यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, डायरेक्टली आकर जुड़ेंगे और हम लोग के एक एक लोब मिलेगा। देखो एक लोब इसका, एक लोब इसका, 2 लोब का मैंने आपको बताया क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो हमेशा याद रखिएगा कि एस प्लस एस पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगी। हम लोग इस वाले ऑर्बिटल को चाहे एक्स ऑर्बिटल पे रखें, चाहे वाई पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे रखें, वाई एक्सिस पे रखें, या जेड एक्सिस पे रखें, आप किसी भी एंगल से इसको लाकर देखिए, एक एक लोब दोनों का मिलेगा, 2 लोब मिलेंगे वो पर, वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड रहेगी। तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनती है एस और एस की ओवरलैपिंग से, याद रखिएगा इसको ऑलवेज। ठीक है, आप लोग का दूसरा जो आता है, ठीक है, दूसरा हम लोग का क्या आएगा, एस और पी। एस और पी का ओवरलैप क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग का क्या है, देखो हम लोग का देखो हम लोग पी को इस बार एक जगह पर रखेंगे। तो पी हम लोग 3 पे रख सकते हैं। कैसा रख सकते हैं, पी एक्स पे रख सकते हैं, ये हम लोग का पी एक्स हो गया, या तो हम लोग पी वाई पे रख सकते हैं, या तो ये हम लोग का समझ लीजिए ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, ऐसा इमेजिन करिए, तो ये जेड एक्सिस पे हम लोग रख सकते हैं। तो 3 पे रख सकते हैं। तो हम लोग की 3 टाइप की ओवरलैपिंग एस के साथ पॉसिबल है। एस को तो यार वो क्या, वो मतलब उतना हम लोग का ओरिएंटेड नहीं रहता है, मतलब वो सिंपली हम लोग किसी भी जगह पे रखें वो मतलब सेम ही टाइप की ओवरलैपिंग दिखाएगा, तो उसे हम लोग तो चेंज नहीं करेंगे। तो हम लोग पी एक्स पे रखते हैं एक बार,
एक बार हम लोग पी वाई पे रखते हैं और एक बार हम लोग पी जेड पे रखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या है, इसको हम लोग मान लीजिए एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस पे रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एस, ये हम लोग एस के लिए लिख रहे हैं ब्लू से, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ठीक है। तो देखो क्या होने वाला है, एस को अगर आप लोग एक्स एक्सेस पे रखें, ठीक है, एक्स एक्सेस से समझ लीजिए, ऐसा इमेजिन करिए, और हम लोग का पी जेड हम लोग का आ रहा है, ठीक है, पी जेड हम लोग का आ रहा है, तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्टली एक एक लोग ज्वाइन होंगे, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगी, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हम लोग की बनेगी। अब यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या है ना, बच्चे जनरली क्या बोलते थे, वाई एक्सिस पे भी आप लोग सिग्मा सिग्मा लिख देंगे, बट ये गलत होता है। यहाँ पर ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए, अगर आप पी वाई से लाएंगे, ठीक है, एक मिनट आपको बनाकर दिखाता हूँ। इधर हम लोग का जो यहाँ पर एस ऑर्बिटल है, वो हम लोग का मतलब एक्स एक्सिस पे रख, मतलब वाई एक्सिस पे हम लोग रखते हैं, और अगर हम लोग एक्स एक्सिस से लाएंगे तो वहाँ पर ओवरलैपिंग हमारी होएगी नहीं। देखिए, मान लीजिए ये हम लोग ने ये एक्स एक्सिस रखा है पी ऑर्बिटल, और अगर हम लोग वाई एक्सिस के थ्रू लाएंगे, ये हम लोग का क्या रखा, हम लोग एस एक्सिस को किस एक्सिस से ला रहे हैं ये वो बता रहे हैं हम लोग का, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल को अगर आप वाई एक्सिस के थ्रू लाएंगे तो यहाँ पर कैसा बीच में भाई एक नोड बन जाएगा। नोड आपने पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है। आप लोग कहेंगे ये थोड़ा बहुत एरिया तो हो रहा है, तो नहीं यार, उससे हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब नहीं हो रहा ओवरलैपिंग, इस वजह से यहाँ पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। आप लोग समझ पाए ना, यहाँ पर बीच में ही कहाँ ओवरलैपिंग हो जाएगी, इधर ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है बीच पे, क्योंकि पी ऑर्बिटल पे आपने देखा ना एकदम बीच में, मतलब थोड़ा गैप टाइप का रहता है डम्बल शेप पे। तो यहाँ पर तो सिग्मा सिग्मा, और यहाँ पर दोनों पे जेड एक्सिस पे आप सेम केस सोच सकते हैं। यहाँ पे भी सिमिलर केस आप देखेंगे, तो एस को हम लोग अगर एक्स एक्सिस के थ्रू आएंगे तो नहीं होगी, हाँ, मगर वाई एक्सिस के थ्रू लाएंगे तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर भी सेम केस होगा, जेड से जेड मिलाएंगे तो सिग्मा बनेगी, नहीं तो यहाँ पर नहीं बनेगी। सेम चीज़ आप सोच सकते हैं। अगर आपको फिर से नहीं समझ आया ना तो एक बार रिवाइंड करके देखिए, या फिर एक और बार मैं बता देता हूँ। ये ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल को मान लीजिए दूसरे एक्सेस से ला रहे हैं, सेम एक्सेस से लाएंगे तो यहाँ तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो गई, ये हो जाएगी, मगर यहाँ से लाएंगे तो यहाँ से कहाँ, ये बीच पे रहेगा ना, बीच पे तो कुछ ओवरलैपिंग होगी नहीं, इस वजह से यहाँ पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हमने एस पी तो समझ लिया, एस प्लस पी। अब हम लोग क्या है, एक और चीज़ आप लोग याद रख लीजिए कि हम लोग का जो कोई भी एटम है वहाँ पर पहली बॉन्ड हमारी सिग्मा होगी। जैसे आप लोग ले लीजिए, खैर आपने ऑर्गेनिक कभी पढ़ी नहीं होगी, हम बाउंड दे नहीं सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्राइल हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये क्या है, जो पहली बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड को हम लोग क्या है सिग्मा मानेंगे और बाकी दो हमारी पाई होगी। सिमिलर केस पे जो पहला बॉन्ड होगा ना उसे हम लोग सिग्मा मानेंगे और बाकी दो पाई मानेंगे। कोई भी एटम उठा लीजिए, मान लीजिए कार्बन का डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। और जैसे आप लोग का क्या हो गया, CO2 हो गया, ठीक है। CO2 पे भी क्या है, एक सिग्मा पाई पाई। तो याद रखिएगा फर्स्ट बॉन्ड है हमारा जो ऑलवेज सिग्मा, सेकेंड थर्ड फिर जितने भी मतलब आएंगे अपने वो हमारे पाई बॉन्ड के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। मतलब सॉरी, सेकेंड थर्ड आएगा, इसका फोर्थ बॉन्ड हमारा डेल्टा बॉन्ड के अंदर आता है। बट चार बॉन्ड आपको रियरली ही देखने को मिलेंगी एक साथ। ऐसा आपने कभी देखा है क्या? नहीं देखा होगा, रेयरली देखने को मिलती है, इसलिए हम लोग उसकी बात नहीं करते हैं। सेकेंड और थर्ड तक की बात करते हैं कि पाई बॉन्ड हम लोग की रहेगी। अब हम लोग पी प्लस पी ओवरलैपिंग उसको देखेंगे। तो Ni2p ऑर्बिटल, ठीक है, मतलब जब हम लोग डिफरेंट ओरिएंटेशन से लाएंगे तो हम लोग को Ni2 ऑर्बिटल, मतलब कोई भी हमारी दो पी ऑर्बिटल होंगी तो उसके हम लोग की बहुत सारे हम लोग केसेस बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक केस में आपको बता देता हूँ, पी एक्स, और अगर कोई भी आप लोग उल्टा पुल्टा लेंगे ना, उल्टा पुल्टा कहने का मतलब है अलग अलग एक्सेस पे लेंगे पी को, तो वहाँ पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। कैसे? एक्स पे लाऊंगा भाई, वाई पे लाऊंगा, फिर यहाँ पर वो ये लोब वाली कहानी हो जाएगी, मतलब नोड वाली कहानी हो जाएगी कि नोड बनने लगेगा, तो नॉट पॉसिबल है। ऐसे ही आप किसी भी का ले लीजिए, पी जेड प्लस टी एक्स, नॉट पॉसिबल, ये मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। पी वाई पी जेड ये सब पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ठीक है। मतलब हम लोग का सेम एक्सिस पे पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग पॉसिबल है, वही नोड वाली कहानी है जो हमने आपको बताया, ठीक है।
तो यहाँ पर पी एक्स की बात करते हैं हम लोग, पी एक्स प्लस पी एक्स। अब भाई पी एक्स को हम लोग किस तीन एक्सेस से ला सकते हैं। पी एक्सेस को या तो हम लोग ऐसे ऐसे ला सकते हैं, या तो ऐसे ऐसे ले जा सकते हैं, ये वाई एक्सेस हो गया, या तो हम लोग ऐसे बाहर निकाल सकते हैं आउट, ठीक है, आउट ऐसा निकाल सकते हैं ऊपर की तरफ। तो तीन एक्सेस पे हम लोग उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे करके हम लोग ओवरलैपिंग करवा सकते हैं। तो ऐसे हम लोग तीन एक्सेस यहाँ पे लिख देते हैं। एक्स एक्सेस के लाएंगे हम लोग एक को, वाई एक्सेस है, और एक तो हम लोग का मतलब वो रेस्ट पे रहता है, ठीक है, एक को हम लोग मूव कराते हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो हम लोग का पी एक्स कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। एक्स एक्सिस के से लाएंगे आप लोग, तो हम लोग क्या होगा, यहाँ पर एक हम लोग का सिंगल लोब का ओवरलैपिंग होगी, ऐसे अगर लाएंगे तो सिंगल लोब आपस में टकराएंगे, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मगर यहाँ पर आप लोग उसको वाई एक्सिस से लाते हैं, तो वाई एक्सिस से लाने में यहाँ पे कितने लोब टकरा रहे हैं, 1 से 2 3 और 4 लोब आपस में टकरा रहे हैं, तो क्या बनेगा, मैंने आपको लिखवाया है, क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर भी पाई बन जाएगा। कैसे, जेड एक्सिस से लाएंगे भाई, ऐसे ऊपर से ला रहे हैं समझो, ठीक है, ऊपर से पी ऑर्बिटल को ला रहे हैं ऐसा, ये आप ऊपर में इसी के ऊपर जाके रख देंगे अपन एक और को, तो 4 ही टकरा है ना, 4 ही लोग टकरा रहे हैं, सेम टाइप का केस बन रहा है, तो वहाँ पर भी हमारा क्या है, पाई बॉन्ड बनेगा। अब सेम केसेस आपको सोचना है क्या, पी वाई पे, ठीक है, तो पी वाई अगर पी वाई पे भी आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ हमारा पाई बनेगा, यहाँ सिग्मा पाई। आप लोग सोच के देखिएगा इसके बारे पे, सेम केस है। वाई पे वाई अगर हम लोग लाएंगे तो यहाँ पर सिंगल लोब टकराएंगे तो सिग्मा बनेगा, बाकी उल्टे सीधे तरीके से ले जाएंगे तो सीधी सी बात है, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। पी जेड का भी लिख देता हूँ, पाई सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ओवरलैपिंग का भाई सेम ओरिएंटेशन पे मैंने बता दिया पी का, और डिफरेंट ओरिएंटेशन पे तो होगा नहीं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और एक बात तो याद रख लीजिए, जो पहले मैंने आपको बता दिया, एक और बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, एस ऑर्बिटल कि हमेशा पाई बॉन्ड बनाएगा, चाहे उसके सामने पी ऑर्बिटल ला दो, तो डी ऑर्बिटल ला दो, कोई भी ऑर्बिटल ला दो, एस ऑर्बिटल खाली सिग्मा ही बनाएगा। क्यों भाई, एस के पास एक ही लोब है ना यार, एक ही लोब है उसके पास, वो ज़्यादा लोब तो ला नहीं सकता कि इनकी तरह पाई बना ले, बस उसकी औकात यहाँ तक सीमित है कि वो सिग्मा बॉन्ड तक ही है, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे पी और डी, ठीक है, मतलब ये आप लोग का पढ़ना नहीं है, मैं पी और डी का भी ऑर्बिटल होता है, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, कोर्स पे बिल्कुल नहीं है, जेई के कोर्स में भी नहीं है, ना हमारे बोर्ड के कोर्स में है। हम लोग मतलब जेई लेवल के ही पढ़ रहे हैं, तो बल्कि जेई में नहीं है, तो बोर्ड में क्या होगा, और डी प्लस डी, ठीक है, ये भी हम लोग नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी आपके काम का नहीं है, तो आप लोग इसे बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब क्या हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे कहाँ जाने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग या फिर एक्सटेंट, ठीक है, स्ट्रेंथ या फिर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा ये नाम, बहुत जगह यूज़ होता है यार, बहुत सारे चैप्टरों में। तो स्ट्रेंथ या फिर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है भाई, कितना ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रहा है, कितना ज़्यादा। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल एक पेन है, इन दोनों की ओवरलैपिंग कराऊँ, तो मान लीजिए ऐसी ओवरलैपिंग, इतना बस वो अंदर जा पाया इसके, ये ओवरलैप हो पाया, ये कम ओवरलैपिंग है। मान लीजिए ओवरलैप ऐसे करा कि ये देखो यार पूरा एकदम एरिया कवर है, कितना ज़्यादा एरिया, तो इतना ज़्यादा एरिया कवर तो मतलब एक्सटेंट ज़्यादा है ना उसकी एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए मैंने ऐसी ओवरलैपिंग कराई, ये आराम से टूट गया। मान लीजिए मैंने ओवरलैपिंग कराई और एकदम खतरनाक तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंट से कराई, एक्सटेंट मतलब समझ रहे हैं, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ से, तो इनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है ओवरलैपिंग को। तो हम लोग इसी तरीके से डिफाइन करते हैं स्ट्रेंथ और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को, ठीक है। अभी किस पे डिपेंड करता है, ज़्यादा आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग थोड़ा बहुत सुन लीजिए। स्ट्रेंथ से समझ रहे हैं ना, मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ से वो ओवरलैप हुआ है, मतलब एक तरीके से उसका कनेक्शन ये आप लोग एरिया से भी समझ सकते हैं, या फिर कितना मतलब वो पकड़े रखेगा आपस में, ठीक है, ओवरलैपिंग एक दूसरे को। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसको हम लोग क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ये बॉन्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, वो हम लोग का स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये क्यों, मान लीजिए हम लोग का, और मैं फिर से एग्जांपल ले लेता हूँ CO2 को, नहीं हाँ CO2 को ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए
सी और ओ के बॉन्ड की बॉन्ड जो है वो मजबूत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो हम लोग की जो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग है वो ज़्यादा है। अगर स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो भाई सीधी सी बात है बॉन्ड की भी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड आराम से टूटेगा नहीं, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर, सिंपल सी बात लिखी हुई है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है और बहुत ही ईजी सी बात है। अब हम लोग क्या है, पाई ओवरलैप की जो स्ट्रेंथ है उसका हम लोग ऑर्डर याद करने वाले हैं, ठीक है। इस पर बहुत बार जेईई ने सवाल पूछा है, मेंस ने भी पूछा है, एडवांस पे भी आ चुका है। मेंस तो बहुत ज़्यादा पूछता रहता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एस की ओवरलैपिंग, यहाँ पर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ यार, ठीक है। हम लोग एस बोलेंगे तो आप कन्फ्यूज सकते हैं। मान लीजिए 3s ऑर्बिटल, 3 आगे लगा है, समझ रहे ना, 3s ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। 3s हम लोग का ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। और हम लोग का 3p और 3s, ठीक है। और हम लोग का 3sp और pst कोई बात है, या फिर हम लोग 1 मिनट लिख देता हूँ मैं, 3s 3p या हम लोग का 3p, ठीक है। तो अब मैं ये स्ट्रेंथ आप लोग याद कर लीजिए, ये स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। एक बार अच्छे से बना देता हूँ, देख नहीं रहा होगा तो ये, ठीक है। 3p की ज़्यादा होती है, मतलब pp आपको दिख गया तो ज़्यादा, बस यहाँ में नंबर सेम होना चाहिए आगे, ठीक है। मतलब जो हम लोग का सेल का नंबर होता है वो सेम होना चाहिए। पीपी का ज़्यादा होता है, एसपी का ज़्यादा, मतलब एसपी का उससे कम और एसएस का सबसे कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो यार पीपी क्या है ना, हम लोग का ज़्यादा ऐसे ओवरलैप कर सकता है, मतलब ज़्यादा अच्छे से। एसएस क्या है यार, एसएस तो ऐसे ही करेगा, आराम से टूट जाएगा। और पीएस मीडियोकर आप लोग समझ सकते हैं, मतलब एसएस बहुत ही अच्छे से आपस पे ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। ये आप लोग ऑर्डर याद लीजिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1s, ठीक है, और यहाँ पर 1s 1p है, 1p है, तो आप क्या सिंपल यार भाई, मतलब सिंपल आदमी क्या है ऐसा कर देगा, ठीक है। बट नहीं, ये सबसे मतलब ना बहुत बड़ी गलती हो सकती है जेई में। तो इसका ऑर्डर क्या है ना, 1s मतलब बहुत ही परम भौकाली होता है, मतलब एकदम सिग्मा पर्सन है वो, ठीक है। मतलब ऐसा सिग्मा, भाई वो सिग्मा बॉन्ड वाला मत समझना, सिग्मा पर्सन एकदम, मतलब वो बहुत बड़ा लेजेंड है, मतलब उसको कोई नहीं हरा सकता। मतलब कोई भी आपको ना कहीं पर भी ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ पूछे, 1s दिख जाए, सबसे आगे वो ही रहेगा। मतलब इस पूरी दुनिया का समझ लीजिए भगवान है यार वो, ठीक है, उससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। 1s की ओवरलैपिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है यार, ठीक है। ये देखे ना तो सबसे पहले इसको जरूर इज्जत देना, वरना ये आपका पूरा क्वेश्चन ख़राब कर देगा, ठीक है। और एक और बात यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या, पाई बॉन्डेज, मतलब पाई ओवरलैप हम लोग की स्ट्रॉन्गर होती है, या आप लोग बॉन्ड भी बोलें तो भी ठीक है। पाई ओवरलैप हम लोग की वो स्ट्रॉन्गर होती है सिग्मा ओवरलैप से, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है, हमेशा इसको याद रखिएगा। अब क्या है, वैल्यू ऑफ एन अगर आप लोग बोले चेंज हो जाए, मतलब जो हम लोग का सेल का नंबर है वो चेंज हो जाए, तो आप कैसे बताएंगे। तो उसके लिए भी मेरे पास एक तरीका है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एन, मतलब एन का नंबर बढ़ेगा तो हमारी ओवरलैपिंग की जो स्ट्रेंथ है, एक्सटेंट बोलते हैं, वही एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। मतलब दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखिएगा, एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। पेन ढंग से चल नहीं रहा है ब्लू वाला, कोई दिक्कत है शायद तक इंक विंक का, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका, इसके बाद हम लोग के टॉपिक पे बढ़ेंगे जो कि हमारी पाई ओवरलैपिंग का है। और हम लोग एक बार फॉर्मेशन करके देखेंगे ओवरलैपिंग का, CH4 का, ठीक है, ओवरलैपिंग से। और फिर हम लोग का ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं एक और वीडियो आपका हाइब्रिडाइजेशन पे डाल दूंगा, उस पर भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग का 2s है, 2s 3s है, 2s 4s है। यहाँ पर क्या है, 2 सब कॉमन है, ठीक है। 2 3 4 क्या होगा, बड़ा नंबर ओवरलैपिंग कम, ये कर देने का, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है यार, देखो 1s तो मैक्सिमम है, ठीक है, वो तो आप लोग जानते हैं। एन क्या है, जितना बड़ा नंबर एन होगा, मतलब एक तरह से एन जितना बड़ा, ठीक है, वो न्यूक्लियस से उतना दूर रहेगा, तो वहाँ पर बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग रहेगी। समझ रहे हैं, एक और बार सुनिए, एन भाई जितना बड़ा, न्यूक्लियस से उतना दूर, जितना दूर स्ट्रॉन्ग, मतलब कम स्ट्रॉन्ग। अब मान लीजिए एन छोटा, वो एक न्यूक्लियस के पास, तो वो ज़्यादा बॉन्ड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करेगा ना, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हम लोग का ये नंबर ऑफ का जो रिलेशन है, नंबर ऑफ मतलब एन का जो रिलेशन है, वो इस वजह से
इसका तो एक तरह से रीजन आप लोग समझ सकते हैं। अब पाई ओवरलैपिंग हम लोग देते हैं, यहाँ पर हम लोग पी लिख सकता हूँ, लेकिन पी और पी अगर पाई बॉन्ड क्रिएट करें, पी पाई, ठीक है। सिग्मा भी कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया, अभी लिखवाया ना चार्ट, एक बार चेक करिए, पी सिग्मा भी कर सकता है, पाई भी। यहाँ पर हम लोग पाई की बात कर रहे हैं कि पी पाई बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे इसमें मैंने पी पाई लिख दिया, ठीक है। पी पाई का जो हम लोग ग्रेटर होता है पी पाई डी पाई और डी पाई। अब इसका रीज़न भी आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो यार इसका रीज़न क्या है, मतलब कि ये क्यों हो रहा है। सबसे पहले बताया हमें एस क्यों नहीं है, आप लोग को डाउट आ सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया यार, एस हमेशा सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करेगा, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। इस वजह से यहाँ पर एस नहीं है, यहाँ पर सब पाई बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग ऑर्डर याद कर लिए होंगे, डी पाई पी डी और पी का, ठीक है। इनका आप कर लिए होंगे। अब इनका रीज़न क्या है यार, तो रीज़न सिंपल सा है। मान लीजिए पी वाई, ठीक है, वो आपस में यहाँ पर हम लोग ओवरलैपिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा ना, जब ये पास आएंगे, मतलब यहाँ पर हम लोग का क्या है, रिपल्सन, मतलब हम लोग का थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से हम लोग का, या फिर आप ऐसा ना समझे तो छोड़िए, या इससे मत समझिए भाई, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। हम लोग जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे, इधर हम लोग जाएंगे, तो हम लोग का डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा हम लोग का, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का हम लोग का जैसे जैसे डिक्रीज़ होगा, तो वहाँ पर हम लोग का रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन होता है अंदर, उनके बीच कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज़ होगा डिस्टेंस, सॉरी बढ़ेगा। तो एक्चुअली यहाँ पर रीज़न यही है, ठीक है। हो सकता है आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए हैं, मैं भी मतलब थोड़ा, मैंने क्या बोल दिया मेरे को खुद पता नहीं चला, तो सॉरी यार, कन्फ्यूज़ ना हो गए हो आप लोग। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यार, सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पर ये है, ये आपस में यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, आपस में एक दूसरे का क्या है, यहाँ पर रिपल्सन होगा, ठीक है। अब भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम लोग के बीच में यहाँ पर डी होगा, डी का आप लोग जानते होंगे ना कैसा शेप होता है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का, अब न्यूक्लियस दूर है ना भाई, न्यूक्लियस दूर है कि नहीं इलेक्ट्रॉन से, आप ये देखो, जब ये ओवरलैप करेगा, ये आपस में चिपकेंगे तो काफ़ी दूर पड़ जाएगा यार। देखो ये देखो, न्यूक्लियस एकदम अंदर है भाई, तो यहाँ पर रिपल्सन हम लोग का कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अब आई होप आप लोग समझ गए। आप लोग को रीज़न उतना मतलब ध्यान नहीं रखना है, रीज़न तो मैं भी याद नहीं रखता यार। देखो मुझे खुद मतलब ना थोड़ा सोचना पड़ता है, तब जाके मुझे रीज़न पता चलता है। मुझे पता है आइडिया एक है, रफ आइडिया ऐसा क्यों हो रहा है, बट ऑर्डर आपको मेनली ऑर्डर ही ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ध्यान रखेंगे तो पूरा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक बार बॉन्ड फॉर्मेशन करके देखेंगे CH4 का, इसके बाद हम लोग ये टॉपिक को एंड करेंगे, जो कि हम लोग का ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखो कार्बन है, ठीक है, ये हम लोग क्या उसके वैलेंट सेल ही बस ले रहे हैं, क्या 2s2 2p3, ठीक है। यहाँ पे फिल कर देते हैं, ठीक है। अब बाउ रूल के हिसाब से फिल किया मैंने, 2p2 होता है, सॉरी माय मिस्टेक। अब यहाँ पर हम लोग क्या है, कार्बन का हम लोग एक्साइटेशन करेंगे, मतलब थोड़ी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर वाले पे चले जाएगा। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है बताओ यार, ये तो आप लोग जानती होंगी, एक्साइटेशन हो जाता है, एनर्जी दो तो इलेक्ट्रॉन कूद कर बाहर चले जाएगा, ये तो आपने पढ़ा होगा बचपन से ही, ठीक है। तो यहाँ पर फिल हो गया, ये क्या है, ये हम लोग का है 2s है, ठीक है, और यहाँ पर लोग का 2p है, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या, हम लोग 4 हाइड्रोजन, CH4 होता है ना मीथेन का, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, सबका अलग अलग ऑर्बिटल में बनाता हूँ। ये क्या है 1s 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 2s 2p 2p 2p। अभी XYZ में लिख नहीं रहा हूँ, उसको हटाओ, ठीक है। बाकी मुझे पता है वो XYZ मतलब अलग अलग होता है। यहाँ पर एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग उल्टा पे रखिए। क्यों उल्टा पे रखिए मैंने आपको बताया ना, एज्यूम करते हैं, क्या शुरू पे ही बताया था, कब ओवरलैपिंग होएगी, जब अपोजिट स्पिन करेंगे। अब यहाँ पर सीधी भी हो सकती है, बट हम लोग क्या ओवरलैपिंग कराना है तो हम लोग उसको उल्टा ही रखेंगे ना यार, तभी तो ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी। ये ओवरलैप कर हो जाएगा, इन दोनों का ओवरलैप, इन दोनों का, इन दोनों का, समझ आया, मतलब इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग, इन दोनों के, इन दोनों इन दोनों इन दोनों, तो इनका ओवरलैपिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का 4 बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक गलती हो जाती है कि यहाँ पर हम लोग का ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट फेल कर जाता है। क्यों फेल कर जाता है, आपको ये समझ आया ना कि कैसा हो रहा है, तो मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर ने आपने पढ़ा होगा, बाकी मैं सिर्फ यहाँ पर ओवरलैपिंग करके बता रहा हूँ बीच पे।
क्योंकि देखो कार्बन की 4 बॉन्ड है इधर पे, 4 बॉन्ड सेम होनी चाहिए, मतलब उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए। ये तो भाई सीधी सी बात है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए क्योंकि सेम बॉन्ड है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली देखा भी गया है कि सब सेम टाइप की बॉन्ड होती हैं, ठीक है। तो वो मतलब सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड सेम एनर्जी पे टूटती है, सब चीज़ एग्जैक्टली सेम होता है, बॉन्ड की जो लेंथ होती है इक्वल होती है। मगर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्यों फेल होती है। एक हाइड्रोजन हम लोग का, जैसे हाइड्रोजन तो 1s के थे, ठीक है, पेन चल नहीं रहा यार, 1s 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 1s। कार्बन के हमने 3 ऑर्बिट देखे, एक था 2p 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 और एक था 2s। अब यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच है, 1s 2p के बीच, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, और एक है 1s और 2s के बीच एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड अलग हो गई। मतलब ये कहीं ना कहीं ये बॉन्ड अलग होनी चाहिए ना इनसे, बट सारी बॉन्ड इक्वल होती है रियल लाइफ पे यार, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। अब भाई ऐसा क्यों हो रहा है, यहीं से हम लोग का एक कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, यहीं से इसका जन्म होता है। अब ये हम लोग का जो टॉपिक है ना, वो हमें बताएगा कि यहाँ पर इसकी जो एक हम लोग की गलती निकली उसे ये बताएगा ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। वो हम लोग हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में करें कवर, हाइब्रिडाइजेशन। तो यार थैंक यू, एंड आई होप आप लोग को समझ आ गया हो। अगर आपको नहीं समझ आया ना, तो एक बार जो आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो आप ना मतलब थोड़ा बहुत आप लोग नोट्स बना कर रखते होंगे, जो भी रखते होंगे, एक बार वहाँ पर आप जाइए और एक बार कॉन्सेप्ट मतलब मैंने जो बताया उसको एक और बार आप लोग रिवाइंड कर सुन सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ बता दी ओवरलैपिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।